कि एक व्यक्ति को मैं बड़ा एक्साइटेड होकर बोला कि जानते हैं भैया, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु छोड़कर के दुनिया में कोई प्रभु नहीं है। तो एक आदमी बोला, हाँ अरे तो आज पता चल रहा है कि यीशु प्रभु है, अब आज की छोड़ हमरा सिखाएगा? हमें लड़के से जान रहे कि यीशु प्रभु है, हम इनके सब पता है, सब इतिहास में पढ़े हैं, यीशु प्रभु है, मुर्दा में से जी उठा है, तरह तरह की बात हमको 10 बात हमको सिखा दिया। तो बोला आगे बोलो, अब क्या बोलना चाहते हो? हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, प्रभु है, पूरा दुनिया जानता है, हमको क्या बता रहे हो? सही है यीशु प्रभु है। लेकिन वो व्यक्ति यीशु को प्रभु बोला, मुंह से बोला, ज्ञान से बोला, सच बोला, लेकिन यीशु के पास नहीं आया, क्योंकि उसको पता है कि यीशु प्रभु है। बस वैसे दुनिया में बहुत लोगों को पता है कि यीशु प्रभु है, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग को पता है कि यीशु प्रभु है, हमको पता है यीशु प्रभु है, आपको पता है यीशु प्रभु है, लेकिन क्या हमें जिस तरीका से पता होना चाहिए वो उस तरीका से पता है? तो वो तरीका से पता होने का मतलब क्या है? कि यदि सटीक सुसमाचार सुनाया जाए, उस सुसमाचार के ऊपर कोई विश्वास करे और उसी सुसमाचार में गहरा बात बताया जाता है कि मसीह हमारे लिए मरा, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के मरा। अब इस बात के ऊपर कोई गहरा विश्वास करता है कि वो रे यीशु हमारे पाप को अपने ऊपर लेकर के मरा, हम पापी थे और हम पाप के चलते नरक चल जाते, उस नरक या कोई यीशु मसीह, नरक का जो वेदना था, धरती पर जो पाप की मजदूरी थी, यीशु मसीह सहा। और जब इस बात के ऊपर लोग विश्वास करता है, वहां से पश्चाताप चालू होता है। कल के डेट में कुछ बातों को मैंने बताया, एक वचन आप पढ़िए मेरे साथ, भजन संहिता 38 के 18। इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। अगर इस अध्याय को आप पढ़ें, 38 अध्याय, तो ये दाऊद का भजन है। इसका हेडिंग पढ़िएगा तो लिखा है पीड़ित मनुष्य की प्रार्थना, और इसको पूरा 1 वचन से लेकर के 22 वचन तक पढ़िएगा, तब आपको इस वचन को समझ में आएगा बहुत गहराई तरीका से। और इसमें लिखा हुआ है, इसलिए कि मैं अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। ये पश्चाताप का वर्ड है, ये पश्चाताप का वर्ड है। कल तक हमने सीखा कि पश्चाताप जो है शुभ समाचार में जो है कि मुख्य स्थान रखता है। पश्चाताप, जो व्यक्ति पश्चाताप करता है वो व्यक्ति जो है कि उसका स्वभाव बदल जाता है, पाप के प्रति उसका रवैया बदल जाता है, पाप के लिए मुड़ जाता है, चेंज हो जाता है, बहुत सारी बातों को बताया। आज हम लोग पश्चाताप का अर्थ समझेंगे कि पश्चाताप का महत्व और पश्चाताप का अर्थ क्या है। मत्ती 12 के 41 पढ़िए। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। यहाँ देखिए यीशु मसीह जो है प्रचार करने के टाइम में कुछ शास्त्री फरीसी लोग यीशु मसीह से बोलने लगे कि यीशु मसीह हमें बताइए, हमें प्रूव कीजिए कि आप मसीह हैं। यीशु मसीह वहां पे बोल रहा है कि इस जाति के लोगों को मात्र एक चिन्ह दिया जाएगा, और उस चिन्ह दिया जाएगा कि जैसे योना 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे मनुष्य भी 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा, 3 रात और 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। यीशु मसीह उन लोग को बोला और बड़ा दुख के साथ बोला कि इस युग के लोग चिन्ह खोजते हैं,
लेकिन ये एक युग योना के समय का युग था, जिसमें योना निकल गया प्रचार करने के लिए। किसी को एकदम गोड़ हाथ नहीं पड़ा, किसी से रिक्वेस्ट नहीं किया, एक छोर से निकला और दूसरे छोर तक प्रचार करते करते निकल गया और बोला कि अब से 40 दिन के बाद बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। और वहां के लोग, निन्वे के जो अधर्मी और पापी लोग थे, यहां तक कि राजा तक जो है कि से वहां पे मन फिराया योना का प्रचार सुनकर। अब यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि लोग जो है, उस घड़ी के लोग योना के प्रवचन को सुन करके पापों से मन फिराया, और यहां तो योना से भी बड़ा है। खुद यीशु मसीह अपने बारे में बोल रहे हैं। और एक समय आएगा कि जब न्याय होगा दुनिया का, योना के समय के लोग जो मुर्दा में से जी उठेंगे, आज के लोग जो मुर्दा में से जी उठेंगे, योना के लोग जो है, योना के जमाने के लोग यीशु के जमाने के लोग के ऊपर कहेंगे कि हाय रे किस्मत, तो उन्हीं पर हाय रे बुड़बक, हम इन कैसे मन फिरा लिए थे और तुम लोग मन नहीं फिराया, तुम लोग मन नहीं फिराया यार, और तुम लोग नरक चला गया। मतलब हम लोग निन्वे के संदेश देने वाले योना का प्रचार सुन के मन फिराए, और तुम जो है कि मालिक का, हम तो नौकर के बात सुन के मन फिरा लिए और तुम मालिक के बात भी सुन करके मन नहीं फिराया, तुम्हारे ऊपर हाय। तो वही लिखा है कि निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। तो एक चीज और समझ में आता है कि जब कभी भी हम प्रचार सुनते हैं, जब कभी भी बदलाहट की बातें होती है, तो हमारे जीवन में एक बदलाव होना चाहिए, मन फिराव होना चाहिए। हर एक संदेश के बाद हमारा मन फिर जाना चाहिए। नहीं तो जो गति कल था वही गति प्रचार सुनने के बाद है, जो स्थिति कल था वही स्थिति प्रचार सुनने की बात है, तो समझिए कि आप मन नहीं फिरा रहे हैं। जिस सब्जेक्ट के ऊपर प्रचार किया गया उसको सुनने के बाद अगर आपने अपने जीवन को बदला नहीं, मन को चेंज नहीं किया, तो वचन काम नहीं कर रहा है, वचन को स्थान नहीं मिल रहा है। इसलिए बोल रहा है कि इस युग के लोग चिन्ह ढूंढते हैं, लेकिन एक समय आएगा कि न्याय के दिन योना नबी का बात को सुन करके जो लोग मन फिराया था, जो मेरा बात सुन के मन नहीं फिराया, उनको दोषी ठहराएंगे कि अरे तो नहीं यार, दोषी आदमी। 3 अध्याय का 1 वचन से जितेंद्र भैया आप पढ़िए तो जोर से। अगर निन्वे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निन्वे को गया। निन्वे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। तब निन्वे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें, और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी
जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। ये देखिए एक जो है कि इसे पूरा सामूहिक पश्चाताप है। हालेलुया, एक सामूहिक पश्चाताप है ये। इन लोगों के पास दो ऑप्शन था। देखिए, पहला नंबर परमेश्वर का वचन पहुंचा। आप एक वचन से लेकर के अगर आप 4 वचन तक पढ़ेंगे तीसरा अध्याय का, तो कहीं नहीं लिखा है कि योना किसी को फोर्स किया। एक बगल से चलते चलते निकला और दूसरा बगल निकल गया। मात्र यही बोला कि अब से 40 दिन के बीतने के बाद निन्वे उलट दिया जाएगा। न किसी को गोड़ पड़ा, न किसी को कन्विंस किया, न किसी को कुछ बोला, मात्र इतना ही बोला, चल गया। मानना है मानो, नहीं मानना है कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्रचार का खूबसूरती देखिए। निन्वे योना एक नबी था, निन्वे, और उसके बातों में सामर्थ्य थी। और वो व्यक्ति जो है परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर वार्निंग देता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही नष्ट नहीं करता है। किसी व्यक्ति को, समाज को, जाति को ऐसे ही नष्ट नहीं करता है। मैंने कई बार आपको पढ़ाया कि मैं दुष्ट को मरने से प्रसन्न नहीं होता हूँ। यिर्मयाह में पढ़ाए थे ना, कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। मैं तो चाहता हूँ कि लोग मन फिराए। तो लोग जब कुमार्ग में कदम रख देते हैं, बहुत भयंकर गलत काम करे लगते हैं जिंदगी में, और उस गलत काम के माध्यम से एक समाज में बहुत ही गंदगी फैल जाता है, परमेश्वर का डर भय मान मर्यादा खत्म हो जाता है। तो वैसी परिस्थिति में परमेश्वर वहाँ पे कहीं पर भी जो है कि दंड की घोषणा करता है, और उसका दंड बड़ा भयंकर होता है। कोरोना उसी का दंड था, मान सकते हैं। डॉक्टर फेल हो गया। लोग घमंड करते हैं ना कि पैसा है तो सब है, पैसा है तो दुनिया कदमों में है, पैसा घर ही रह गया बढ़िया, लोग हवा भी ना मर गया, हकर हकर करके सांसें नहीं ले पाया, बीमारी कुछ न हुआ, खाली का तो जैसे कोई टोटा चिपक बा वैसे चिप मर गया सब आदमी। बहुत पैसा है, पैसा है, पैसा है तो ऑक्सीजन भी नहीं मिला लोगों को, हवा नहीं मिला। अभी ना पैसा वाला हम लोग बच गए। हालेलुया, और हालेलुया बढ़िया करिए रहे हैं। मतलब ऑनलाइन प्रार्थना में जो लोग बैठे उन लोग को परमेश्वर उठने नहीं दिया, फिर बोला नहीं ठीक कर रहा है इन लोग, संझिया कम से कम 2 घंटा करता है ना, हालेलुया ठीक है, ये सब को छोड़ दो। आए प्रभु, तो हाँ तो ले चलिए, कहा दो एकनियों में से कहा था, नहीं एकनी में से मत छूना, एकनी सांझ के कम से कम हालेलुया करता है ना, एक बार बोलता है नहीं, सबको मत छुओ। उसी को टोटा चिपो जो एकदम समझो कि इसे एकदम ले चलो चिप चाप के। टोटा हर सेटे सबके नहीं चिपाया है भाई। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु हम लोग पर रहम किए हैं। हालेलुया, बस हम लोग कोई करवारिक नहीं किए हैं, परमेश्वर हम लोग पर रहम किए हैं। तो वही वहाँ पे परमेश्वर के लोग आदर सत्कार नहीं करता है। 24 अध्याय में लिखा हुआ है मत्ती में कि परमेश्वर जो है कि बड़े बड़े महामारी भेजेगा धरती के ऊपर। हालेलुया, भेजा महामारी, आया महामारी, अब ले गया टोटा चिप के सबके। बाप रे बाप, हालत खराब हो गया। बड़का बड़का आदमी सब चला गया, गरीब बड़का किसी को परमेश्वर नहीं चिन्ह रहा था। तो ये जो है कि भड़का हुआ कोप, तो यही जो है कि भड़का हुआ कोप जो योना नबी जब प्रचार किया, तो ये तो खाली इतना बोल के निकल गया, लेकिन वहाँ पे लिखल है ना, 5 वचन पढ़िए, 5 वचन। तब निन्वे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। यही अंतर है, परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। निन्वे के लोग जो है कि परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, परमेश्वर के वचन के प्रतीति की, याद रखिएगा। जब परमेश्वर का वचन आपके पास जाता है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मान लें या तो आप झाड़ दें। का तो होता है, कुछ लोग हमरा बैठा के कहते हैं कि रुआ ढेर बुझाला हम तबाह हो जाइला, हम कि हमारा कुछ नहीं बुझा भैया, करूँ तो करूँ का, हमारे बतिया नहीं समझा, नहीं समझा। हम गलत हो सकते हैं, हमारा बात गलत हो सकता है, लेकिन न परमेश्वर कभी गलत हो सकता है, न परमेश्वर का बात गलत हो सकता है। और मैं जो बोलता हूँ वचन से बोलता हूँ। हालेलुया, मैं गलत हो सकता हूँ,
मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सही हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा बात गलत हो सकता है, लेकिन न परमेश्वर गलत हो सकता है, न परमेश्वर का बात गलत हो सकता है। इसलिए मैं परमेश्वर के वचन से बोलता हूँ। ध्यान से सुनिए, निनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, प्रतीति की। अब जान गया कि भाई अब समस्या खराब हो गया है, परमेश्वर घूस लेता नहीं है कि खांसी पाठी जाके चढ़ा दें कि लिहू ना से एक दो खांसी लन लही से जान छोड़ दें, पठरुओ बाएगो साथे आओ कुछ चाहिए, चुनरी लन लही ओढ़ ले, आओ प्रसादी लन लही ले खा ले, कुछ ले जान छोड़ूं। परमेश्वर तो घूस लेता नहीं है, परमेश्वर को तो कुछ चाहिए नहीं, तो बोल दिया है कि मुझे भूख लगेगा तो जंगल के सारे फल वृक्ष पेड़ पौधा जंतु जीव सब मेरे हैं, मुझे प्यास लगेगा तो समुंदर बनाए हैं तुम्हारे लिए, हम अपना नहीं पी सकते हैं, ना हमको तुमसे पानी चाहिए ना तुमसे खाना चाहिए, हम तुमसे इतना ही चाहिए कि तुम मेरा आज्ञा मानो, तुम मेरा बात मानो पृथ्वी के ऊपर। परमेश्वर तो घूस लेता नहीं है, इन लोगों को पता था। तब कहा कि कोई उपाय न को पप्पा, उपवास कर, उपवास। याद रखिएगा कि इन लोग उपवास का प्रचार किया गया, योना उपवास का प्रचार नहीं किया है, याद रखिए। प्रचार खाली इतना नहीं किया है कि काम खत्म हो जाए तो 40 दिन में बस, अब जे कर लावा तो नहीं कर लावा करबा तो ठीक हो, ना करबा तो हम चल में, हमारा कोई मतलब ना, झोला उठेली वह चल में, बस एक बार बोल देते हैं। समझ में आ रहा है समझो, नहीं समझ रहा मत समझो। आप लोग कितना सौभाग्यशाली हैं यार कि हम इतना समझाते हैं फारे फार समझ लेना, योना चल दिया। अब वहाँ के लोग छटपटाने लगे कि अब क्या किया जाए भाई, तो उपवास का प्रचार किया गया इलाका में, करे सब उपवास कर रे से परमेश्वर कुछ चीज़ ना घमता हूँ, सब उपवास कर। उपवास किया गया, बड़े से लेकर छोटे तक टाट ओढ़ा। टाट ओढ़ने का मतलब दुख व्यक्त करना, मलमल का वस्त्र खोल करके टाट पहना। अब ये बात राजा के कान तक पहुंच गया, राजा के कान तक पहुंचा कि ऐसा ऐसा बात है। राजा सिंहासन पर से उठ गया, राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया, राख पर बैठ गया। मतलब राजा भी राजकीय वस्त्र उतार दिया और टाट ओढ़ लिया। टाट ओढ़, वो भी दुख प्रकट कर रहा है। राजा के प्रधान, और राजा प्रधान लोग से सम्मति लिया और कि क्या किया जाए। तो राजा कह रहा है कि ऐसा करो कि ढिंढोरा पिटवाओ, जाके सगरो ढिंढोरा पिटवाओ, ढिंढोरा पिटवाओ जा करके। निनवे के लोगों को आज्ञा दिया, ढिंढोरा पिटवाया कि गाय बैल सब उपवास करो, बकरी क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु, कोई कुछ ना खाए, और वे खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े। हम लोग एक दिन उपवास किए थे 6 घंटा के, हालेलुया। पहला नंबर हम ही पानी पी गए हम लोग पी गए। शाम में खाना खाए थे। वही देखिए, ये ओरिजिनल उपवास है, कोई कुछ ना खाए ना पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला के दे और अपने कुमार्ग से फिरे। दुहाई भी दे कि जान छोड़ू प्रभु, जान छोड़ू प्रभु। दुहाई देने का मतलब क्या होता है? अर्जी, विनती, हे मालिक गलती हो गई, ये दुहाई देना कहा जाता है। और वो भी दिल से, दिमाग से नहीं, क्योंकि हम 40 दिन के बाद निनवे पलटाना है। चिल्ला चिल्ला के दुहाई देने लगा, कुमार्ग से फिरा कि यार भैया आप गलती काम छोड़ रहे दादा। और उस उपद्रव से जो करते थे पश्चाताप किया। पश्चाताप याद रखिएगा। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। ऐसा ही राजा भी किया। अभी के दौर में मान लीजिए कि अगर हम घर से निकलें, बाइबल ले ले हाथ में और रेड़मा से ले करके छमुहान तक, चाहे यहीं दूरे पर से निकल करके छमुहान तक होते उन्हें पुलिस लाइन निकल जाए, सबसे गोले गोले घूम करके, और खाली इतना ही बोले कि मन फिराओ नहीं तो नाश हो जाओगे। मन फिराओ, अपने अपने पापों से मन फिराओ नहीं तो नाश हो जाओगे।
इतना ही बोलते निकल जाएं, कई आदमी विश्वास करेगा? लोग क्या बोलेगा? जवाब दीजिए। चाहे बोलेंगे कि प्रभु आने वाला है, न्याय का दिन निकट आ गया है, इसलिए शुभ समाचार को सुनो और मन फिराओ, अपने अपने पापों से मन फिराओ, बुराई से मन फिराओ, चोरी छोड़ो, बदमाशी छोड़ो, गलत काम छोड़ो और परमेश्वर की ओर फिरो, नहीं तो नाश हो जाओगे। जब यूहन्ना प्रचार किया तो यरदन नदी में बहुत सारे लोग उसके पास पापों की क्षमा के लिए मन फिरा करके आ गए। आया था कि नहीं आया था? जब यीशु मसीह प्रचार किया तो बहुत सारे लोग जो है कि मन फिराया और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के पास आया था। पौलुस प्रचार किया, बहुत सारे लोग पापों से मन फिराया। पतरस प्रचार किया, 3000 लोग बपतिस्मा लिया। हालेलुया। लोग मन फिराएंगे, लेकिन अगर सही सुसमाचार प्रचार करेंगे तब न मन फिराएंगे। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, और गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तब कहाँ का हो तो काम खत्म, काम खत्म। ये प्रचार प्रभु नहीं करता है। प्रभु का प्रचार, यूहन्ना का प्रचार, प्रेरितों का प्रचार जोरदार प्रचार था। पौलुस के प्रचार सुनिए, मन फिराव का प्रचार था, रिपेंट का प्रचार था, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, ऐसे प्रचार था। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। कोई ब्लेसिंग की बातें नहीं, अनंत जीवन की बातें, आत्मा और परमात्मा की बातें। अब दूसरा बात, किस योना के प्रचार में कहीं लिखल है कि मन फिराओ लॉटरी लग जाएगा? मन फिराओ, अगर कोई मन फिरा करके पश्चाताप करके और जीवन बदल लेगा ना तो उसको जो है कि आशीष मिल जाएगा। लिखल है कहाँ है? एक जगह बताइए, बीमारी चंगा हो जाएगा मन फिराओ, लिखल है? तुम्हारी बीमारी चंगा? पूरे योना चैप्टर में कहीं नहीं लिखा हुआ है। बपाई उस समय कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नाश हो जाओगे, पापों से मन फिराओ। अभी पूरा संसार पापी है। यीशु मसीह बोलता है कि अंधकार में ज्योति चमकती है, अंधकार में ज्योति चमकता है और पूरा पलामू अंधकार से भरा हुआ है। ज्यादातर लोग अंधकार में हैं और यही ज्योति चमकेगा। जितना गहरा अंधकार रहेगा उतना ही जो है कि इससे दिया का वैल्यू बढ़ जाता है। छोटा से छोटा मोमबत्ती भी तेज रोशनी करे लगेगा। अब अगर मेरा मोबाइल में कितना ब्राइटनेस है ना, तो इंजोरिया में जाते हैं ना सूरज की रोशनी में, तो ओकरों में ढूंढना पड़ जाता है, दिखाइए नहीं देता है। तो रोशनी की जगह पर रोशनी की जरूरत नहीं है, अंधेरा में रोशनी की आवश्यकता है। हम लोग बोल रहे हैं ना कि लोग विश्वास नहीं करेगा, लोग विश्वास करेंगे और विश्वास धारा के समान करेंगे। अगर एग्जैक्ट प्रचार हुआ ना तो यीशु मसीह कहा है कि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, और उन्होंने मेरी मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। सतावट भी साथ साथ आएगा और लोग मानेगा भी जबरदस्त। और जब मानेगा ना तो गजब बेदारी आएगा। अब ये लोग जब विश्वासी बनेंगे ना मन फिरा के, तो ऐसा विश्वासी बनेंगे कि संसार को उथल पुथल कर देंगे। ये नहीं कि भैया सर्दी हुआ था, प्रार्थना हुआ तो प्रभु बहुत अच्छे हैं, 4 थाप कोई मार दिया तड़ाक तड़ाक तो बोला भैया परमेश्वर हमको पिटवा दिए। यीशु मसीह के नाम से लात खाला यीशु मसीह ग्रहण के लिए छोड़ नहीं सन देवता के। लात खाई दिन चल जाए तो सबके रे मार के मुआता तो यीशु मसीह को मत माना। दोनों चीजें हैं। मैं चंगाई के विरोध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह बोला है कि जाओ बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। लेकिन आगे कहा है कि सुसमाचार भी साथे साथे चलना चाहिए। हालेलुया। मन फिराव की बातें साथे साथे चलना चाहिए। लोग ऐसे मन नहीं फिराएंगे। जब तुम मन फिराव का प्रचार करेगा तो लोग बोलेंगे कि तुम कैसे साबित कर सकते हो कि तुम प्रभु की तरफ से हो या प्रभु तुम्हारे साथ है। तो उस जगह पर मैं अचंभित काम करूंगा, मैं दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा, मैं बीमारियों को चंगा करूंगा, और तब लोग देखेंगे और बोलेंगे कि सचमुच में परमेश्वर इन लोगों के साथ है। इनकी बात मानना चाहिए। हालेलुया। तो सारा कंटेंट मिला करके शुभ समाचार में पश्चाताप का प्रचार ज्यादा होना चाहिए। लोगों को ये जाहिर कर देना चाहिए, बता देना चाहिए, हाईलाइट कर देना चाहिए कि तुम जो है कि पाप के बंधन में हो, पाप की मजदूरी मृत्यु है, तुम श्योरली नरक जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी उनके जीवन में एक सूनापन, खालीपन है।
खालीपन है, एक अधूरापन है, एक तलाश है, एक खोज है शांति का, सच्ची शांति का। क्योंकि सच्ची शांति सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। एक सच्चा जो है कि खालीपन को भरपूरी जो है कि परमेश्वर ही दे सकता है। लोगों को एकदम तृप्ति जो मिलना कहता है ना, जिंदगी में तृप्ति, संतुष्टि, वो परमेश्वर देता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है, कुछ भी नहीं दे सकता है। लोग पाप क्यों करते हैं? क्षणिक सुख के लिए। दारू पिए, क्षणिक सुख मिला। व्यभिचार किया, क्षणिक सुख मिला। और क्या करता है? सिगरेट पिया, क्षणिक सुख। खैनी खाया, क्षणिक सुख। थोड़ा समय के लिए सुख मिलता है, फिर वही दुख। थोड़ा सा खुशी, थोड़ा सा आनंद, थोड़ा सा पिक्चर देख लेते हैं, थोड़ा गाना सुन लेते हैं, थोड़ा डांस कर लेते हैं, ये थोड़ा सा खुशी देता है। फिर वही खालीपन, फिर वही सूनापन, फिर वही अकेलापन। फिर अब क्या करें? इसी अकेलापन को, इसी सूनापन को, इसी खालीपन को जब पश्चाताप के साथ लोग परमेश्वर के पास जाएंगे, वो परमेश्वर सारे चीज़ को भरपूरी के साथ भर देगा। फिर लोगों को थोड़ा खुशी की आवश्यकता नहीं पड़ता है, क्योंकि भरपूर रहता है लोग, उसके पास भरपूर आनंद है, भरपूर खुशी है, भरपूर जॉय है। मसीह लोग जो है कि सादा रहने के बावजूद भी उसके हृदय में जो खुशी होता है ना, एकदम ठास के भरल रहता है, पता नहीं चलेगा कितना आनंदित है। हालेलुया। लेकिन वही मसीह जब नहीं रहेगा, एक अजीब खालीपन, सूनापन रहता है। और ये जो है कि से हम हर एक विश्वासी भाई बहनों को पश्चाताप का एक गहरा शोक होना चाहिए, जो आप और आपका परमेश्वर जानता हो। आप जब परमेश्वर के सामने बैठे, आपको फीलिंग होना चाहिए। पश्चाताप कैसे कर रहे हम बता रहे हैं। एक्सीडेंटल मेरे जिंदगी के साथ हुआ था। एक बार की बात है कि हम बाइबल कॉलेज में पढ़ रहे थे, और वहाँ का जो टीचर था वो जो है कि लफुआ था, टीचर वाला लफुआ था। वो जो है कि दिन भर जो है कि बदमाशी करता था, और फिर इन्होंने बदमाशी करता सांझ सवेरे, और हम इनके पढ़ाता था तो अल्लर बल्लर पढ़ाता था। तो हम लोग कहे कि यार हम लोग पूरा घर दूरा बाहर सब छोड़ करके यहाँ पढ़े आए हैं, अभी दुष्ट आदमी हम लोग के पढ़ा रहा है, ये तो एकदम खत्म आदमी है, एक से तो हम लोग को ठोकर लग जाएगा। और हम लोग जो है कि उसको धीरा के हम रखते थे कि यार तू बढ़िया से पढ़ाओ, तब समझ लेना, मूड खराब मत करो, हम यहाँ पेट पोसे नहीं आए हैं, हम बार बार बोल दे रहे हैं, समय हम यहाँ प्रभु के लिए दे रहे हैं, अच्छा से पढ़ाओ। रोज़ उसको डांटते थे। तो उसको लगता था कि हमरा काहे से बोलता है, जवान लड़का था, कभी सिगरेट पिए निकल जाए, तो कभी कॉलेज के पास निकल जाए, मैंने लंठाई करे 4 गो लड़कन साथे, और फिर आन के पढ़ावे। मूडे खराब, ये पढ़ाएगा हमको, ये तो आदमी खुद ठीक नहीं है, ये पढ़ाएगा, मज़ा नहीं आएगा। बहुत गुस्साते थे हम। अब उससे हमको ठोकर लग गया, और दिवाली का समय आ गया था। हम कि बुढ़बक हम यहाँ हालेलुया करत बड़े, हालेलुया करवाए वाला सही न थू, तो हम करे वाला बुढ़बक बनत बड़े, भाग यहाँ से जल्दी, अभी दिवाली से जुगा तुगा खेल के कुछ पैसा कमा जाए। अब प्रभु को छोड़ करके, बाइबल छोड़ करके, कॉलेज छोड़ करके हम चला जुआ खेले। अब देखिए, जुआ खेले आए तो हमारा हृदय में जो है कि अशांति आ गया। 5,000 रुपये लेके जुआ खेले गए थे 2007 में, सब हार गए, पैसा जीत ही नहीं पाए, क्योंकि हम मास्टर जुआरी थे। और लेकिन ऐसा मेरे साथ घटना घट रहा है कि हम जीत ही नहीं पाए। और जब सब हार गए, तो एगो रूम में बैठे अपने बारे में सोचने लगे कि बाप रे बाप, हम बड़ा गलती किए, कितना अच्छा से कॉलेज में थे, पढ़ रहे थे, अभी जो है कि हम जो है कि बताइए तो परमेश्वर को छोड़ करके और जुआ के चक्कर में हम यहाँ घरे आ गए, और जुआ भी खेल रहे हैं और हार भी गए। जूता तरी मुँह बना के रूम में बंद हुए और भोकर के लगे रोने। इसलिए नहीं कि हम हार गए थे, सुन लीजिएगा, इसलिए नहीं कि जो पैसा हार गए थे, इसलिए कि परमेश्वर बोला था, बाइबल में वचन हमको याद दिलाया था। क्या याद दिलाया था पता है? कि मैं दुष्टों की अभिलाषा पूरी होने नहीं देता हूं, और धर्मियों को भूखे मरने नहीं देता हूं। मैंने दुष्ट की अभिलाषा कभी पूरी नहीं होने देता हूं, और धर्मियों को भूखे मरने नहीं देता हूं। अब हम दुष्टता उतारू हो गए थे, हमारा अभिलाषा पूरा नहीं हुआ। हम बोले कि प्रभु आप बार बार वचन हमको माथा में डाल रहे थे, हम जो है कि इसको इग्नोर किए, हमारा अभिलाषा पूरा नहीं हुआ, और हम जो है कि इससे परेशान हो गए। घुटना टेक के रोए भर पेट, प्रभु से क्षमा मांगे, और फिर वही कॉलेज में फिर पढ़े चल गए। हालेलुया। तो पश्चाताप किए,
फिर मुड़ गए और मुड़ करके फिर वही स्थान पे चले गए और फिर जब पढ़े तो समझिए कि सिर्फ नंबर 1 स्टूडेंट बने थे। तो यहाँ पे जो है ये पश्चाताप का प्रचार, जगत नाश होने वाला है, लोग मर के अनंत नरक में जाने वाले हैं। एक एक प्राण जब निकल रहा है ना लोगों की ज़िंदगी से, वे अनंत काल के नरक में जा रहे हैं, बिना सुसमाचार सुने हुए मर रहे हैं, पाप की अवस्था में मर रहे हैं। और पाप की अवस्था में जो मरेगा नरक जाएगा, लेकिन उसी के नाम से जिसका पाप क्षमा हो जाएगा वही स्वर्ग जाएगा। ये बात हमको पता है। हमारा पड़ोसी मर रहा है, हमारा घरे वाले मर रहे हैं, हमारा चाचा मर रहा है, हमारा दादा मर रहा है, हमारा गुतिया मर रहा है, और मर के सब कोई हमारे यहाँ के सामने अनंत काल के नरक में जाएगा और हम चुप रहेंगे तो इसका भी लेखा हम ही से लिया जाएगा। उसको पता नहीं, हमें पता है इस कहानी को, इसलिए हमें आग में से झपट करके लोगों को निकालना है। हालेलुया। इसलिए जिम्मा हमें और आपको दिया गया है। इसलिए जब कभी भी प्रचार करें यीशु मसीह का, प्लानिंग से करें, सोच के करें, समझ के करें, और अगला व्यक्ति को ये साबित कर दीजिए कि भैया तेरी हम बतिया से फायदा नहीं है, एक दिन मरोगे, नरक चले जाओगे। पाप के उद्धार के लिए यीशु मसीह का लहू बह रहा है, उसके लहू से दिल धो लो, उद्धार हो जाएगा, स्वर्ग पहुंच जाओगे। पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। तो यही देखिए पश्चाताप का छोटा सा एक जो है कि कहानी जो है कि मैं आप लोग को बताया हूँ। और जब इन लोग अपने अपने कुमार्ग से फिरा तो परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया, ठंडा हो गया, और परमेश्वर अपना इच्छा बदल दिया हानि करने का। तो कई बार हम और आप जो है ना, जो परेशान रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी है ना कि अपना ज़िंदगी नहीं जांचेगा, डायरेक्ट पास्टर से सवाल करेगा, बताइए पास्टर साहब हमरा में क्या कमी है। हम भैया तू तो अवतार है, हमको तो लगता है कहें कि तू अवतार है, यीशु मसीह के बाद तोरे नंबर है पवित्रता में। एकदम लोग डायरेक्ट पूछता है कि भैया हमरा में बताइए कहाँ कमी है भैया, दुनिया का सबसे बड़का पापी हम ही है भैया। हम के यही बोल करके तो दुनिया का सबसे बड़का पापी हो गया। तुम्हारा औकात कैसे हुआ इसे बोलने के लिए कि दुनिया का सबसे बड़का पापी हम ही है? तो दुनिया का सबसे बड़का धर्मी है। एगो आदमी हमरा भी आके बोल रहा है कि जानते हैं भैया, तो हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह हमारा खातिर कुछ नहीं किए। हम कि तू प्रभु खातिर क्या किया, तू बताओ तो कि तू प्रभु खातिर क्या किया है। तो ऐसे तो हम भी कुछ नहीं किए हैं, मारब चराट से। तू कुछ नहीं किया है, वो जोड़ रहा है। अब प्रभु तोरा खातिर कुछ नहीं किया, जन्म दे दिए धरती पर, तोरा खातिर लहू बहा दिए, तोरा पता है रे? तू कैसे बोल रहा है प्रभु कुछ नहीं किया मेरे लिए? अभी प्रार्थना तू प्रभु से किया है किसी बात के लिए? तू इतना कड़वाहट से भरा हुआ है, तू प्रार्थना नहीं किया होगा कभी। तू प्रार्थना करके तो देखो। हम लोग प्रार्थना करके देखते हैं, तुरंत उतर पाते हैं। हालेलुया। मैडम को हम गारंटेड प्रार्थना करने से पहले बोल देते हैं कि मैडम अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं और देखो 2 घंटा में उतर आएगा। कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, उतर आता है। मैडम हंसने लगती है, घर में पूनम उनम रहती है, सब हंसे लग, उसको मुंह पर बोलते हैं कि देख प्रार्थना कर रहे हैं, अब इसका जवाब आएगा। और अद्भुत रीति से जवाब आता है। हालेलुया, अद्भुत रीति से। तो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। जब गलती करते हैं तो बोलना है कि हम गलती किए हैं, जब सही करते हैं तब पर भी नहीं बोलना है कि हम बहुत सही हैं। घमंड नहीं, इसी को तो घमंड कहते हैं। नम्रता बोलना है कि परमेश्वर के दया से मैं कुछ कर पाया, परमेश्वर के दया से मैं आज जो है कि पवित्र जीवन जी पाया, परमेश्वर का कृपा हुआ कि आज जो है कि मैं सच जीवन जी पाया। नहीं, हम तो बहुत बड़का काबिल नहीं भैया, हमसे तो काबिल कोई नहीं ना है, हम बहुत तिस्मार खान हैं, मतलब पावरफुल आदमी हैं। अपनी शक्ति से हम जानते हैं कुछ भी कर देंगे, हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। ये मूर्खता है भैया। शैतान के एक झटका में बेहोश हो जाएगा तू। शैतान आके कह देगा कि तू पूरा संसार के तुमको मालिक बना रहे हैं, एक बार प्रणाम कर दो, सब हवा निकल जाएगा, तुरंत लगेगा गोड़ लागेगा। शैतान कहाँ है, आइए ना, आपका गोड़ लागते हैं। ऐसे नहीं यीशु मसीह को बोला था कि एक बार प्रणाम करेगा सब दे देंगे। शैतान का एक से एक बढ़कर सिस्टम है। तो यही चीज़ है कि अपने कुमार्ग से फिरना है, पश्चाताप एवरीडे करना है, रिपेंट एवरीडे रिपेंट करना है। जब आप गलती करते हैं, पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाता है किस जगह पे आप गलत हैं। उसी क्षण जो है, या फिर घर में व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं तो आप उसी समय क्षमा मांगिए कि प्रभु रियली आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ प्रभु,
पौलुस बोल रहा है कि जो मैं करना चाहता हूँ नहीं हो पाता, जो नहीं करना चाहता हूँ वही मुझसे हो जाता है। दया करिए, मुझे शक्ति दीजिए अच्छा काम करने के लिए। कई बार प्रभु हम चाहते हैं कि आपके लिए कुछ करें, हाथ थरथराए लगता है प्रभु, जेब में हाथ डालते हैं, सबसे छोटका नोट टोते हैं प्रभु कहाँ है, और उसमें से भी फिर खुदरा कराने जाते हैं दुकान में, और फिर 10 रुपया से भी कम पैसा डालते हैं आपके दान में, और डालने के बाद कहते हैं कि प्रभु मुझे 50 लाख का घर चाहिए। प्रभु बाइबल कहती है कि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। साफ नहीं गला है कि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। देवे समय आप खजुआ रहे हैं और लेवे समय खोज रहे कि कने में बड़का। हम कि भैया अहे प्रभु ऐसा ऐसा विश्वासी को बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु। प्रभु मेरा भवन बहुत अच्छा बनना चाहिए, आपका भवन भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं है। मेरा भवन टिप टॉप होना चाहिए, आपका भवन कहीं जाए कोई मतलब नहीं है। प्रभु बोले, प्रभु हंसता होगा, वाह क्या लोग हैं यार, इन लोग से तो धर्मी हम दुनिया में देखे नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब भी प्रभु के सामने प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, आप परमेश्वर को समझिए कि परमेश्वर क्या है। प्रभु भी आपको जांचता परखता है, सोचिए समझिए। तो पश्चाताप का जो अर्थ है, सही अर्थ है कि अपने पापों के लिए गहरा शोक व्यक्त करना, चिल्लाना, छाती पीटना और मुड़ना। खाली छाती पीटना नहीं। कुछ लोग घर हम जाते हैं तो जानते हैं क्या बोलता है, ये क्या कहें कंचन पास्टर, हम लोग तो जान ही रहे हैं कि हम लोग जो है कि हम लोग को ये सब करना चाहिए लेकिन नहीं हो पाता है। हम लोग तो चाहते हैं करने के लिए लेकिन नहीं कर पाते हैं, क्या करें हम लोग। तो मान लीजिए कि से हम लोग के तो पता है कि हम लोग ऐसा करना चाहिए। ये बड़ा बड़ा लोग बोलता है, रुपया पैसा वाला। हम लोग तो चाह के भी सुसमाचार नहीं सुना पाते हैं पास्टर, सुनाना चाहिए। तो क्या करें, तो बताइए ना। तो हम लोग तो क्या करें, हम लोग भी तो चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। हम लोग तो बहुत अपने हम कहे कि सही बात बोल रहे हैं आप लोग। हम लोग तो यही बोलता है कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग गलती कर रहे हैं, हम लोग को शराब नहीं पीना चाहिए, हम लोग को ये काम नहीं करना चाहिए, घूस नहीं लेना चाहिए। ये क्या करें कंचन पास्टर, हम लोग को भी पता है। दूसरा सवाल कि आप कब फिर रहे हैं, पता है तो कब फिर रहे हैं। तो नहीं काहे ला फिरेंगे, हम तो शैतान के ना आदमी हैं। हम कि ऐसे ही बोलो कि तुम शैतानी आदमी हो तो जीवन में कभी नहीं फिरोगे। शैतानी आदमी काहे ला फिरेगा झूठो के, शैतानी आदमी ना तुम हो, झूठो के ना विश्वासी के झोला लेके चल रहे हो, अब विश्वासी का खोल पहन के चल रहे हो, आदमी को ठगने के लिए बुड़बक बना रहे हो। तुम विश्वासी नहीं हो, तुम 100% इब्लिस का चेला हो, और तुमको हालेलुया बोलने का कोई हक नहीं है। जब तुमको पता है कि मैं गलत हूँ, मैं पापी हूँ, और पाप से आप मन फिराना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए इसका मतलब आप यीशु मसीह को क्रूस पे फिर से चलाना चाह रहे हैं। यीशु मसीह का लहू का आपका कोई वैल्यू मतलब नहीं आपके सामने। आप शैतानी आदमी हो, आपको ये बोलने का कोई हक नहीं कि मैं विश्वासी हूँ। 100% शैतानी आदमी आप हैं, और आप शैतानी हो, अपना कर्म से दिखा रहे हो कि मैं शैतानी हूँ। कभी नहीं। शैतानी व्यक्ति प्रभु के लिए कुछ नहीं करेगा, मर जाएगा लेकिन कुछ नहीं करेगा। शैतानी आदमी जो भी करेगा शैतान के लिए करेगा। दारू के अड्डा पर जाएगा, दारू वाला के पैसा देगा। हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल वाला के पैसा देगा। जांच घर में जाएगा, जांच घर वाला के पैसा देगा। पार्टी करेगा, मॉल जाएगा, बियर बार जाएगा, डांस करेगा, बाईजी बुला के बाईजी के नाच देखेगा। लेकिन उससे बोल दिया जाए कि सेवक आपके दरवाजा पर आए हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए। यार ओ माय गॉड, कहाँ से पहुंच गया इन लोग। अरे उन लोग को भगाओ यार, सर दर्द है उन लोग यार, कहाँ से उसे पहुंच गया, उन लोग को भगाओ। अरे ऐसा ना भक्तो यार, 200-400 रुपया उसको दो, हाथ भर के भगाओ, चल जाएगा।
उन्हें पास्टर अलियार लगे लगता है। अब ये 100% शैतानी आदमी का पहचान है। लेकिन उसी घर में कोई नाचने वाला आ जाए, गाने वाला आ जाए, पार्टी करने वाला आ जाए, बोले यार क्या बात है, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। एकदम सही सलामत स्टोरी बता रहे हैं, किसी का नाम नहीं पकड़ रहे हैं, सही सलामत। एक धर्मी आदमी एक विश्वासी के घर में रहता था, डेरा लेके, नाम के विश्वासी थे बेचारे। एक धर्मी आदमी एक क्रिश्चियन कहलाने वाले लोग के यहाँ डेरा लेके रहता था। सोचता था कि मैं यहाँ प्रोटेक्शन में हूँ, सोचता था कि मैं यहाँ प्रभु के संगति में रहूँगा, और वो प्रभु के जन था बेचारा। कुछ दिन के बाद उन लोग अपना रंग और रूप दिखाना चालू किया। कौन? प्रभु के जन नहीं, जिसे घर में रुका हुआ था उन लोग विश्वासी। तो उन लोग क्या किया कि 6 महीना 7 महीना तक बर्दाश्त किया, और 7 महीना के बाद जो है कि जवन घर में पास्टर रह रहा है वही घर में दारू पीने लगा। अब ये बहुत दुखित हो गया कि यार ये क्या हो रहा है। निचला तल्ला में अपने रह रहा है पास्टर बेचारा, ऊपरला तल्ला में चढ़ के लोग दारू पी रहा है। पास्टर को बहुत खराब लग रहा है, पास्टर का फैमिली वहाँ पे है, और ये काम विश्वासी लोग कर रहे हैं, लेकिन विश्वासी लोग के घर में रह रहा है, बोल भी नहीं सकता है। तो ये बेचारा डरते डरते ये आदमी, धर्मी आदमी, सोचा कि गार्जियन के बताते हैं। गार्जियन के पास गया और गार्जियन के बोला कि देखिए ना, से हमको बहुत बुरा लगता है कि आपके बच्चे लोग जो है छत पर बैठ कर के जम के शराब पीते हैं। ये मन में सोच करके जाने लगा बोलने। किसको? किसको? बोलिए बोलिए भैया, किसको? किसको? एक पास्टर आदमी गार्जियन को कंप्लेन करना चाहा बच्चे लोग का। समझ पा रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा छत पे चढ़ के दारू पी रहा है और हर दिन पीता है, आज भी प्लान बनाया है पीने के लिए। जब घर में जा रहा था ये बात बोलने के लिए, अलग अलग जो है कि घर में, तो देख रहा है कि जिसके पास लोग कंप्लेन करने जा रहा था वो व्यक्ति जो है कि अपना बच्चा के लिए मुर्गा भूज रहा है, चिकना भूज रहा है। हालेलुया। ये तो माथा ठोक लिया कि हम जा रहे हैं कंप्लेन कर रहे हैं, यहाँ बैठ के हुए चिकना भूज रहा है, और चिकना भूज के हाथ में ले आ रहे हैं बचपन के देवे। अब बताइए केकरा भाई कंप्लेन करे? वो कान नहीं था, समझ गया कि हम ये नाम के प्रभु के लोग हैं, लेकिन ये 100% शैतानी लोग हैं। जान बचा के बेचारा वहां से भागा उन लोग की संगति से। समझ पा रहे हैं? अब वहां पे जो है कि इससे पश्चाताप की आवश्यकता है कि नहीं उन लोग के। उसके घर में मेरे आंख के देखते देखते लगभग 4 गो आदमी मर गया, अकाल मृत्यु। 4 आदमी अकाल मृत्यु मरा जवानी में, 4 आदमी मेरे आंख के देखते देखते 4 आदमी खत्म। श्राप इसी को कहते हैं। बताइए, सेवक घर में है, सेवक कंप्लेन कर रहा है, बच्चा लोग के जा रहा है कंप्लेन करने, गार्जियन चिकना लेकर आ रहा है। अब केकरा भी कंप्लेन करे, फंस गया फेरा में। पश्चाताप का मतलब होता है कि अपने कुमार्ग से फिरना। सही पश्चाताप का मीनिंग है कि अपने पापों से फिरना। बचा हुआ भाग हम कल प्रचार करेंगे आप लोग को। प्रभु आपको आशीष करे और आप पश्चाताप, रियल पश्चाताप को समझिए। एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आप घर में जब प्रार्थना करेंगे, आप अध्याय को पढ़िए, आत्मा में पढ़िए। यदि आपको रोने का मन करता है खूब रोइए, चिल्लाने का मन करता है खूब चिल्लाइए, बोलिए प्रभु कल्याण कीजिए प्रभु। हो सकता है आपके घर में श्राप हो सकता है आपके घर में परेशानी हो सकता है कि आप जो है कि ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बार बार प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं कि भैया प्रार्थना कीजिए, पास्टर प्रार्थना कीजिए, लेकिन आप पश्चाताप नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको पश्चाताप की आवश्यकता है।
फिर प्रार्थना की आवश्यकता है। पहले पश्चाताप फिर प्रार्थना। देखिए परमेश्वर अपना मन बदल देगा, जबरदस्त आशीष देगा। जय मसीह की। प्रभु कल्याण करे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।